नमस्कार, मैं हूं प्रेमवीर सिंह और आज हम किस्सा गोई में ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में होने वाली ऐसी ख्यातियों, ऐसी हस्तियों के बारे में बात करने के लिए आए हैं, जिनके बारे में एक ज़माना ऐसा था जो मंडल लेवल पर अगर देखा जाए तो आगरा मंडल में इतनी ख्याति होती थी कि उनके नाम से एक ज़िले का नाम हुआ करता था। मथुरा और अलीगढ़ दोनों ज़िलों की सीमाओं के पास बसा हुआ एक करील गांव, जहां पहलवान राम गोपाल रहा करते थे। राम गोपाल पहलवान की ख्याति कुछ ऐसी थी कि अच्छे अच्छे पहलवान उनका नाम सुन के थर्रा जाते थे। और आलम ये था कि एक बार अगर कोई पहलवान उनसे लड़ लेता था तो दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हुई उनसे कभी लड़ने की। ऐसे पहलवान जिनका जन्म 1928 में हुआ था और 12 अक्टूबर सन 1956 को उनकी मृत्यु हुई। 25 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ। खजूरिया उनकी ससुराल थी और 28 वर्ष का पूरा जीवन, जिसमें उन्होंने जन्म भी लिया, बालपन भी काटा, जवानी भी काटी, पहलवानी करी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहलवानी, ऐसी पहलवानी जिसकी अगर आप किससे सुनोगे तो शायद विश्वास नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये आपको लगेगा कि शायद ये कहीं कुछ मिलावट है सत्यता में, लेकिन ये सत्य है। आज हम ऐसे ही पहलवानों के बारे में छोटी छोटी बातें जानकारी करेंगे, बताएंगे। आज हमारे साथ में उनके भाई हैं, वो 4 भाई थे। सबसे बड़े राम गोपाल पहलवान जी और 3 भाई अभी हमारे आप बीच में मौजूद हैं। उनसे पहलवान जी से छोटे उनके जो भाई हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर उनके कुछ पहले तो मोटे मोटे किस्से बताएं। 28 वर्ष की आयु में आखिर कोई आदमी इतना फेमस कैसे हो सकता है? कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि जब वो घूंसा मारे तो पेड़ में निशान पड़ जाए? कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि अच्छे अच्छे पहलवान, चाहे वो भारत केसरी है या कोई वो लोकल पहलवान है, अगर एक बार लड़ लिया तो दोबारा कभी लड़ा नहीं उनसे। खैर, आज हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, कोई ऐसा किस्सा सुनाइए उनके बारे में कि जैसे उनका जन्म हुआ तो आपके पिताजी की क्या राय थी उनके बारे में? हमारे पिताजी की राय ये थी कि मेरा लड़का जो पहलवान बने, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा पहलवान बने। तो बचपन से ही उन्होंने खान पान उनका सही रखा, पहलवान टाइप का। अच्छा, उनका नाम कब से होना शुरू हुआ? नाम 16 साल के तो वो आखिरी दंगल लड़ना शुरू हो गया था। आखिरी दंगल का दिल्ली हनुमान गुरु के अखाड़े पर लड़ते थे। दिल्ली हनुमान गुरु के अखाड़े पर लड़के आए थे 16 साल की उम्र। तो यहाँ आके जितने भी देहाती दंगल थे सबको झाड़ दिया। अच्छा। उसके बाद फिर दिल्ली उन्होंने जोर किए, सब कुछ किया। फिर आगरा में केसर सिंह का पट्टा था, सुंदर सिंह, उसको मारा। उसके केसर सिंह की भी ताल दी तो केसर जो भाग गया था कि ये साला मुझे पटेगा नहीं, मेरी बेइज्जती होगी। तो आगरा को छोड़ के चला गया केसर। कितनी उम्र से उन्होंने दंगल करना स्टार्ट कर दिया था? वो 16 साल की उम्र से ही दंगल स्टार्ट थी। 16 साल से आखिरी दंगल लड़ती थी। 16 साल की उम्र, जिस उम्र में हमारे बच्चे आपके हाई स्कूल की परीक्षा नहीं दे पाते, उसमें आखिरी कुश्ती का तात्पर्य ये होता है कि जब दंगल में सारे छोटे पहलवान बड़े पहलवान लड़ चुके होते हैं तो सबसे ताकत पहलवान की कुश्ती को आखिरी कुश्ती कहा जाता है। यानी कि उस दंगल में उससे ताकतवर पहलवान कोई नहीं हो, वो आखिरी कुश्ती मानी जाती है और उसको वो हमेशा जीते। 16 साल का बच्चा इतने बड़े और धुरंधर पहलवानों के बीच में जब आखिरी कुश्ती लड़ने आता होगा तो आप सोचिए कि उस ज़माने में उस पहलवान की ख्याति क्या होगी, जो कभी हारा नहीं, जिसने कभी किसी को जीतने नहीं दिया। आज तक हारे नहीं कभी। उसके बाद हम आपको सबसे बड़ी कुश्ती उनकी आप कौन सी मानते हैं? सबसे बड़ी कुश्ती मोहन पहलवान से हुई थी। मथुरा का जो मोहन पहलवान था, पौन घंटे कुश्ती हुई थी। अखबारों में निकला था कि शेर बकरी की लड़ाई, बकरी ने शेर को मात दी। 5 घंटे खड़े खड़े कुश्ती हुई थी वो। सबसे बड़ी कुश्ती मोहन पहलवान, जो बहुत उस समय पर नामी पहलवान हुआ करते थे, उनका वजन भी राम गोपाल पहलवान से 4 गुना था और 3 गुना पहलवान उनका वजन था। और जब इनका कहना है बाबा का कि जब दोनों की कुश्ती हुई तो लोगों का ऐसा मानना था कि राम गोपाल पहलवान बकरी हैं और मोहन पहलवान हाथी कह के आप मान सकते हैं, लेकिन फिर भी राम गोपाल पहलवान ने उन्हें चित्त कर दिया और विजय से प्राप्त करी। अखबार में निकली थी शेर बकरी की लड़ाई और उसमें नीचे ऊपर हेडिंग था शेर बकरी की लड़ाई।
और फिर बात थी कि बकरी ने शेर को मात दी, जी ये हालत थी। और 5 घंटे कुश्ती हुई, खड़े खड़े बराबर, कोई किसी के नीचे नहीं आया। जी। कोई ऐसा कुछ किस्सा जो आपकी आंखों के सामने गुजरा हो, कुछ भी ऐसा बताइए। ऐसा कैसा क्या, पहलवानी के कहते हैं। पहलवानी के किस्से। हाँ, एक बढ़ती पहलवान थे हमारे ऊंचे गांव के, जी वो अनिकेनारा के दंगल में कुश्ती लड़े थे, वो मशहूर हो रहे थे उस समय। तो उनसे कोई नहीं लड़ता था, उनसे रामगोपाल की कुश्ती हुई। तो उनको 1 सेकंड में नीचे डाल दिया, और नीचे से ही उन्होंने कह दिया मैं तो पटिया भाई छोड़ दी। तो लोगों ने छुड़वा दिया। दूसरी कुश्ती ये है कि कारे पहलवान कोड़ेर, जी जो कि इंडिया लेवल के पहलवान थे, पूरन की बराबरी के थे, भरतौर महाराज ने उनको चढ़ाया था। उनके पास गए थे जोर करने के लिए कि भाई पहलवान मुझे जोर करा दो। ये कासगंज का गुर्ज मिला है, वो उन्होंने जोर कराए थे वहाँ 2 महीने। तो वहाँ सोहन सिंह पंजाबी जो लड़ने को आया था, तो कारे पहलवान ने ये कहा था ये तो भाई हमसे भी कुछ ताकतवर है, भाई हमारे लिए खड़ा हुआ है। वो बेफिक्र रहो पहलवान, ये गुर्ज मेरे नाम का बना है, मैं मारूंगा और मैं लड़ूंगा, आप बेफिक्र रहिए। तो गुर्ज पर उन्हीं की आखिरी कुश्ती हुई और सोहन सिंह को मारा 6 मिनट में। जिस गुर्ज की बाबा बात कर रहे हैं, उस गुर्ज को हम आपको दिखाएंगे। जरा देखिए इस गुर्ज को। इसका वजन कितना है बाबा? इसमें वजन इस समय तो 15 किलो है जी। शीश समय भीतर। अब बताइए। 3 किलो 3 शेर है। ये 15 किलो वजन का गुर्ज सोहन पहलवान को मार जब उन्होंने किया था। इस गुर्ज पर लिखा हुआ है कि 23 वर्ष 10 माह की उम्र में यह उन्होंने कुश्ती विजयश्री प्राप्त करी थी सन 1952 में। इसमें 3.5 किलो चांदी भी है। उस ज़माने में कारे पहलवान भी उस सोहन पहलवान से नहीं लड़ना चाहते थे और लड़े नहीं। उसमें पहलवान रामगोपाल ने सोहन पहलवान को चित्त करके यह विजयश्री प्राप्त करी। ये पकड़िए। ऐसे हजारों किस्से हैं रामगोपाल पहलवान के, जिनको हम आपके सामने लाएंगे, छोटे बड़े। ये एक सागर है। ये एक ऐसा पहलवान जिसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कभी जाना नहीं गया, लेकिन उसकी ताकत, उसका भरोसा, 28 वर्ष की आयु में जिसकी मृत्यु हो गई, और 28 वर्ष की आयु तक वह इतना नाम कमा चुका था कि जो रामगोपाल पहलवान का नाम जानता था, वह पहलवान उससे कभी लड़ नहीं सकता था। ऐसे पहलवान के बारे में हम आपको आगे बताते रहेंगे। मैं कैमरामैन हरिमोहन के साथ मैं प्रेमवीर सिंह।